Hello everyone, in today's video I will be telling you about momentum। दोस्तों, जब भी हम किसी चीज़ को शुरू करने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल आता है मोमेंटम का। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को स्टार्ट करना चालू करते हैं तो वो शुरुआत में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको प्रोसीड करते रहते हैं, उसमें आगे बढ़ते रहते हैं, वो हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान होती रहती है। तो मैं आज आपको यही इसी मोमेंटम की चीज़ के बारे में बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है और कैसे आप इसको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो अपने सारे डिफ़िकल्ट टास्क को डील करने के लिए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले अगर मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम हम किस एस्पेक्ट पे देख सकते हैं। अगर हम एस्पेक्ट की बात करें तो लगभग हमारी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स में हमारे मोमेंटम लग जाता है। कोई भी आपको नई चीज़ शुरुआत करनी हो, जैसे पढ़ाई करनी हो, वर्कआउट शुरू करना हो, अपने डाइट के ऊपर ध्यान देना हो, और भी कई चीज़ होती हैं, तो उन सब चीज़ों में मोमेंटम का एक बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले होता है। क्योंकि जब भी हम मतलब कि आगे आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो कंपैरेटिवली हमारे लिए उस सेम टास्क को करना आसान बनता जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मान के चलो आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हो तो शुरुआत इनिशियल फेज़ में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, और लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे आपके लिए वो चीज़ कंपैरेटिवली आसान होती रहेगी। तो अब हम अपने पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है हार्डर टू स्टार्ट एंड ईजी टू मेंटेन। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे जो काम करने की जो टेंडेंसी होती है उसमें एक बहुत ही मेजर चीज़ फैक्टर आता है, इसको कहते हैं हम इनर्शिया। जब भी हम कोई नया टास्क चालू करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो दिमाग होता है वो उस चीज़ को रेजिस्ट करता है। तब तक रेजिस्ट करता है जब तक कि हम उस काम के फ्लो में ना आ जाए। जैसे न्यूटन का पहला लॉ आपने सुना होगा कि एवरीथिंग रिमेन्स टू बी इन रेस्ट और मोशन अनटिल एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो उसी तरीके से हमारी रियल लाइफ में भी ये चीज़ क्या कहते हैं अप्लाई होती है कि हम जब भी किसी नई चीज़ को शुरुआत करना चालू करते हैं तो वो बहुत शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट लगती है, लेकिन जैसे भी हम उसके फ्लो के साथ आ जाते हैं तो वो चीज़ कंपैरेटिवली आसान हो जाती है। फिर अगर इसकी पावर की बात करें तो वही बात हो गई कि जैसे जैसे दिन आपका बीतता जाएगा वैसे वैसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान होती रहेगी। फिर बात करते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के दौरान कि मैंने इस चीज़ को कैसे मोमेंटम को ये फील किया था। तो दोस्तों, अराउंड जनवरी के टाइम मैंने वर्कआउट शुरू किया था, और मेरे साथ होता ये है कि जैसे अप्रैल का टाइम आता है तो मुझे हो जाती है थोड़ी सी मतलब कि वो फ्लू टाइप की खांसी हो जाती है, जो कि मतलब आसानी से आती नहीं है, और वो मतलब कि चेस्ट के ऊपर नीचे दोनों साइड मतलब बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। वो ब्रीथिंग लेने में भी थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं उस टाइम वर्कआउट नहीं कर पाता हूँ। तो मैं 3 महीने से लगातार वर्कआउट कर रहा था, लेकिन फिर वही उसी टाइम पे ब्रेक लेने की वजह से जब मैंने दोबारा रिस्टार्ट किया मई में, तो मैंने देखा कि मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ उतना जितना मैंने करा था। मैं उस टाइम पे अराउंड 45 to 50 मिनट्स तक का वर्कआउट कर लेता था, अब मेरे से 10 मिनट भी नहीं हो पा रहा था। तो मैं अभी जुलाई में क्या कहते हैं खड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि मैंने पिछले 1-2 महीने में क्या किया कि जैसे फिर से मेरा मोमेंटम वापस बन पाया है। अभी तो मैं करेंटली 30 मिनट वर्कआउट कर रहा हूँ, अभी मैं इसको और एक्सीड करूँगा, फिर से 50 पे लेके जाऊँगा। तो दोस्तों, जब भी हम मतलब कि मोमेंटम बिल्ड करने की बात करते करते हैं तो आपको सबसे पहले एक चीज़ तो कर लेनी है, आपको अपने ईगो को मतलब कि एकदम ख़त्म कर लेना है। कि मतलब जैसे आप किसी चीज़ को नया स्टार्ट करने जा रहे हो, ये मत करो कि आप सबसे पहले इसमें परफेक्शनिस्ट बन जाओगे। आप पढ़ने अगर बैठ रहे हो तो ये मत सोच के बैठना कि 7 घंटे पढ़ूंगा, 8 घंटे पढ़ूंगा। शुरुआत इनिशियल फेज़ में 10 मिनट पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, धीरे धीरे मोमेंटम बढ़ने दो। जैसे जैसे आपका हार्डवर्क कंपाउंड होता रहेगा वैसे वैसे आपकी जो मतलब कि वर्क एफिशिएंसी है वो बढ़ती रहेगी धीरे धीरे। और आप जब ऐसा करोगे ना तो आपको खुद मन करेगा काम करने के लिए। फिर इसी प्रिंसिपल को मैं बताता हूँ, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड का। जैसे जिम में आप जाते हो तो वहाँ पे आप पहले दिन ही 100 किलो की बेंच प्रेस थोड़ी ना मारने लग जाते हो। धीरे पहले आप बिना वेट्स के करते हो बार के साथ, उसके बाद क्या कहते हैं धीरे धीरे 1-1 किलो बढ़ाते बढ़ाते आप 100 kgs पे पहुँचते हो। उसी तरीके से रियल लाइफ में भी जितनी चीज़ें होती है उसमें भी ये चीज़ अप्लाई होती है। कभी भी आप कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो, छोटा स्टार्ट करो, धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओ। ये आप जब करोगे तो आपको एक सबसे पहली बात बर्नआउट नहीं होगा, और इसके साथ ही आप जब इस चीज़ को करोगे तो आपको वो मज़ा भी आने लगेगी। अब क्या कहते हैं फील्ड की बात करें तो कई सारी फील्ड में आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो।
पहले भी मैं बता चुका हूँ। और एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप स्टार्ट करोगे तो बहुत हाई चांस है, मतलब कि बहुत एक्सट्रीम केस ही ऐसा होगा जिसमें मतलब कि आप स्टार्ट करोगे वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब हम किसी काम को शुरू करने की कोशिश करते हैं तो उसमें पहले दिन से परफेक्शनिज़्म नहीं आता है। तो इसीलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब हमको बस स्टार्ट करना है, पहली वीडियो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका गोल कंटेंट क्रिएशन है और आप अपनी पहली वीडियो डाल रहे हो, तो ये मत एक्सपेक्ट करो कि पहली वीडियो बहुत परफेक्ट बननी चाहिए। ये बस करो कि जितनी सबसे पहले वीडियो में था ऐसा सोचा करो, जितनी आसानी से जितनी कंफर्टेबल प्लेस में बैठ के मैं बना सकता हूँ वीडियो बना दूँ। ये मत सोचा करो कि वो मतलब कि एकदम परफेक्ट वीडियो बननी चाहिए, परफेक्ट वॉइस ओवर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्रिप्ट होना चाहिए। जैसा मन करे वैसा बनाओ, लेकिन रोज़ बनाओ। तो यही थी वीडियो आज की मोमेंटम के ऊपर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू।